हेलो दोस्तों, कैसे भी लोग, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो से बात करें तो क्लोरोफॉर्म रासायनिक गुण सुबह महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है, सो लेटर लीजिए क्लोरोफॉर्म रासायनिक गुण। सो हेडर लीजिए आप क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। सब लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। दोस्तों पहला रासायनिक गुण क्या है? क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया। तो समझे तो क्लोरीन किस पर रिएक्शन होगा क्लोरोफॉर्म से। दोस्तों क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3। हमारा क्या है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। पहला दोस्तों क्लोरीन से क्रिया कराएंगे Cl2। रिएक्शन क्या होगा समझिए दोस्तों। यहाँ से क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों CCl4 हो जाएगा। सो एक जो 3 क्लोरीन थे, क्लोरीन क्रिया होगा CCl4 हो जाएगा, हो जाएगा CCl4। पहला दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन बचा हुआ है, यहाँ पर एक बचा H है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन बचा हुआ है, यहाँ पर H क्या हो जाएगा? Cl बन जाएगा, HCl। दूसरे यहाँ पर 3 क्लोरीन था, क्लोरीन का 4 क्लोरीन हो जाएगा, क्या है? CCl4। से हमारे क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम ले लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। दोस्तों यहाँ पर 3 क्लोरीन था, एक क्लोरीन के जुड़ जाएगा CCl4 हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर एक क्लोरीन बचा, यहाँ पर H क्या हो जाएगा दोस्तों? HCl बन जाएगा। सब लिखेंगे क्या? जब क्लोरोफॉर्म क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। सब लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ओके। तो हमारा दूसरा रासायनिक गुण क्या है? एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया। एसीटोन्स क्रिया हम लिखेंगे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो सब समझे दोस्तों क्या होता है एसीटोन का? CH3COCH3। इसमें क्या है? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। हम लोग क्या किया? हमने क्या किया? तोड़ के लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। पहले दोस्तों क्लोरोफॉर्म के लिखेंगे, तो क्लोरोफॉर्म को लिखेंगे HCCl3। ओके। तो हमने क्या किया? H को पहले लिख दिया। जो क्लोरोफॉर्म को क्या होता है? HCHCl3 होता है। हमने क्या किया दोस्तों? H को पहले लिख दिया HClCl3। सो कैसे बने होगा दोस्तों? यहाँ पर एक बैलेंस हम क्या करते हैं? OH जोड़ते हैं। सो हमने समझिए दोस्तों यहाँ पर H और O लगा देते, समझिए यहाँ पर OH लगा देते हैं। सो यहाँ पर OH कर क्या बनेगा? तो समझिए CH3 बनेगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन एक बॉन्ड साथ CH3 सिंगल बॉन्ड दोस्तों OH यहाँ पर हो जाएगा, प्लस दोस्तों CCl3 हो जाएगा। दोस्तों काम तो बैलेंस है, ये बैलेंस हम क्या किया दोस्तों? वही लगाए बैलेंस खाली होगा दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस खाली हो जाएगा नहीं, तो बैलेंस क्या CL3 जोड़ दिया। ओके दोस्तों दूसरा यहाँ पर कार्बन OH2 है, हमने उसको एक बैलेंस का OH जोड़ दिया। सो बैलेंस कार्बन एक बैलेंस के साथ में CCl3 जोड़ दिया। क्या बन गया है दोस्तों? ये हमारा क्लोरोटीन है, क्लोरोटोन का नाम क्या है दोस्तों? क्लोरोटोन है। क्लोरो हमारा ये क्या? क्लोरोटोन। दोस्तों हमने क्या किया? कार्बन बैलेंसी के साथ दोस्तों ने H जोड़ दिया, बैलेंसी खाली कार्बन के क्या जोड़ दिया? CCl3 जोड़ दिया, CCl3। तो हमारा क्या है? क्लोरोटोन है। दोस्तों आप लिखेंगे क्या? ये हमारा एसीटोन है। इसका नाम ले लीजिए क्या है? एसीटोन है। और दोस्तों ये हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म। दोस्तों लिखेंगे क्या? जब दोस्तों एसीटोन क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तब दोस्तों क्लोरोटोन प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? क्लोरोटोन प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे? जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तब दोस्तों क्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। ओके दोस्तों समझिए। अब दोस्तों काम तो हमने क्या बैलेंस क्या या जोड़ दिया, बैलेंस कार्बन खाली हो गया, उसमें क्या जो CL छोड़ दिया जो। ओके दोस्तों नोट कर लीजिए। आगे बात करना रिएक्शन क्या है? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। दोस्तों नोट कर लीजिए नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो इस बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा रासायनिक गुण क्या है? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया सो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है नाइट्रिक अम्ल वाला। नाइट्रिक सो बहुत वेरी से तैयार कर लीजिएगा जी। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया।
नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। दोस्तों पहले जान लीजिए फार्मूला क्या होता है, आप बताइए क्या होता है नाइट्रिक अम्ल फार्मूला। नाइट्रिक अम्ल फार्मूला दोस्तों क्या होता है, HNO3। लेकिन दोस्तों हम क्या लिखेंगे, पहले H लिख देंगे फिर ONO2। दोस्तों हमारा क्या है नाइट्रिक अम्ल, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। ओके, इसमें क्या करेंगे, पहले HNO2 लिख देंगे। पहले समझिए, क्लोरो फार्म लेते हैं CHCl3 प्लस दोस्तों HONO। तो हमारा क्या है नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। तो समझिए रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन समझिए क्या होता है, कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर H, यहाँ पर H है, यहाँ पर H क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा प्लस दोस्तों CClNO2 बन जाएगा, CCl3NO2 प्लस दोस्तों क्या बनेगा हमारा H, दोस्तों H2 जल निकल जाएगा बाहर, H मिटा देते हैं, H2O हमारा क्या सब बाहर हो जाएगा। दोस्तों समझिए हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कर समझाइए, समझिए दोस्तों। पहले दोस्तों यहाँ पर H है, यहाँ पर HO है, क्या बन जाएगा दोस्तों, H2 बन जाएगा प्लस दोस्तों CCl3NO2 बन जाएगा। दोस्तों हमारा क्या है, ये क्लोरोपिकीन है, ये हमारा क्या है, क्लोरोपिकीन है, क्लोरोपिकीन, ये हमारा क्लोरोपिकीन है। दोस्तों हमारा जल है, दोस्तों क्या है कि नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल। और दोस्तों ये हमारा क्या क्लोरोफॉर्म है, नाम लीजिए इसका क्लोरोफॉर्म, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। दोस्तों हमने क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम समझिए दोस्तों, यहाँ पर H है, यहाँ पर HO, क्या बने हमारा H2 बन जाएगा दोस्तों, एक बार फिर खाली जाएगा CCl3NO2 जब बन जाएगा, हमारा क्या क्लोरोपिकीन। सब लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों क्लोरोपिकीन प्राप्त होता है। ओके, सबका लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों क्लोरोपिकीन प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा, जब क्लोरोफॉर्म क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों क्लोरोपिकीन प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, चौथा रासायनिक गुण क्या है, सिल्वर चूर्ण से क्रिया, सिल्वर चूर्ण से क्रिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना भूलिएगा। दोस्तों सिल्वर चूर्ण से क्रिया, पहले क्लोरोफॉर्म लेते हैं CH3Cl प्लस दोस्तों ये जहाँ से 6 हम क्या करते हैं 6 Ag ले लेते हैं प्लस दोस्तों CCl3CHO। तो हमने क्लोरोफॉर्म तो अपना क्या हमने क्या किया, दो CL3 पहले लिख दिया प्लस CH लिख दिया। दोस्तों CH3Cl क्लोरोफॉर्म है, सिर्फ AgCl लेने प्लस दोस्तों तो क्लोरोफॉर्म ने क्या किया, दोस्तों CL पहले CL3 पहले लिख दिया, सब CHO लिख के हमारे क्लोरोफॉर्म है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो CL3 पहले लिख दिया प्लस CH हो गया। ओके, तो समझिए रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर समझिए पर रिएक्शन कैसे होगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ समझिए, ये हमारा रिएक्शन हो गया। दूसरा पर 6 AgCl है, Ag है प्लस 3 क्लोरीन यहाँ पर 3 क्लोरीन बन जाएगा 6 AgCl प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर C2 बन जाएगा प्लस दोस्तों H यहाँ पर है, H यहाँ पर क्या H2 बन जाएगा, क्या बनेगा C2H2 प्लस दोस्तों 6 AgCl हमारा बाहर हो जाएगा, 6 AgCl बाहर हो। तो समझिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है, C2 हो जाएगा पर एक अच्छा यहाँ पर अच्छा क्या H2 पर दोस्तों यहाँ 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन है और 6 AgCl क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 6 AgCl बन जाएगा, क्या 6 AgCl बन जाएगा। ओके, दोस्तों यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है और यहाँ पर दोस्तों 6 AgCl का 6 क्लोरीन हो जाएगा प्लस दोस्तों यहाँ पर 6 AgCl है, क्या बन जाएगा 6 AgCl बन जाएगा। दोस्तों इसमें हमारा क्या है, एसिटिलीन गैस का नाम लीजिए पहले एसिटिलीन गैस, इसमें हमारा क्या एसिटिलीन गैस है, इसमें हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस तो हमारा क्या सिल्वर क्लोराइड है। दोस्तों लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण से कराई जाती है दोस्तों एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। क्या करा, एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। जब क्लोरोफॉर्म क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। क्या एसिटिलीन गैस पर लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराई जाती है तब एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, 50 रासायनिक गुण क्या है इसका, रीमन टीमन एफ किया, सो नोट कर लीजिए इसे आप। 50 रासायनिक गुण समझिए, रीमन टीमन एफ क्रिया, रीमन टीमन एफ क्रिया। तो 50 रासायनिक गुण क्या है, रीमन टीमन, दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सो ये रिएक्शन है रीमन टीमन क्रिया, इसे रीमन टीमन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
रीमंटीवन अपक्रिया। ओके दोस्तों, ये क्या बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रीमंटीवन। आप आज ही तैयार कर लीजिएगा, रीमंटीवन अपक्रिया। सब बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, रीमंटीवन अपक्रिया, रीमंटीवन अपक्रिया। ओके, बस सारे फिनाल लेते हैं। फिनाल दोस्तों हमारा क्या है ये, फिर हमारा ये क्या फिनाल है। प्लस दोस्तों क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 प्लस दोस्तों 3 एल्कोहली 3 QH ले लेते हैं KOH। तब दोस्तों रिएक्शन क्या होगा समझिए, गर्म करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले हम फिनाल बना लेते हैं पहले। OH हमारे क्या फिनाल है। प्लस दोस्तों CHO दोस्तों यहाँ पर H पहले था, C लगा दिए, एक और कार्बन लेकर ऑक्सीजन उठा ले, क्या होगा CHO बन जाएगा। प्लस दोस्तों समझा क्या होगा, समझिए आगे। दोस्तों यहाँ पर तीन के है, 3 क्लोरीन है दोस्तों। यहाँ पर 3 के है और 3 क्लोरीन का 3 KCl बन जाएगा हमारा, क्या 3 KCl बन जाएगा, 3 KCl। प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन। दोस्तों 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन 3 4 हाइड्रोजन का। तो और दूसरे ऑक्सीजन के 2 बचे, क्या दोस्तों 3 ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिया, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और 2 4 दोस्तों हाइड्रोजन बचा। क्या बनेगा दोस्तों, बना क्या बनेगा 2H2 बन जाएगा हमारा, जल के 2 अणु बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन रहेगा। पर दोस्तों यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो ऑक्सीजन लगा के 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है और 4 हाइड्रोजन का हमारा 2H2 बन जाएगा। सो हमारा ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड अम्ल है, सैलिसैल्डिहाइड अम्ल। और दोस्तों ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें हमारा जल है। और उसमें हमारा क्या ये है, ये हमारा फिनाल है, इसका नाम लिख लीजिए पहले, फिनाल है ये हमारा फिनाल है। और उसमें ये क्लोरोफॉर्म में एक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है। दोस्तों अब लिखेंगे जब फिनाल की क्रिया दोस्तों क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो गर्म किया जाता है दोस्तों, सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है। सब लिखेंगे क्या, जब फिनाल क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है। जब समझिए, जब फिनाल क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर H पहले था दोस्तों, यहाँ पर क्या C लगा दिया यहाँ पर, समझिए दोस्तों समझ लीजिए। फिर हम फिनाल बना इस पर दोस्तों C यहाँ पर 1 ऑक्सीजन उठा के हमारा CHO बन जाएगा। प्लस दोस्तों 3 पोटेशियम बचा हुआ, 3 क्लोरीन क्या हो जाएगा, 3 KCl बन जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर 1 4 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन हो गया। प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में यहाँ लगा दिया था, ये 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन बचे, क्या हमारा OH2 बन जाएगा। हमारे क्या सैलिसैल्डिहाइड अम्ल है। सब लिख लीजिएगा, जब फिनाल क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है। तो सिंपल है, जब फिनाल क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब दोस्तों सैलिसैल्डिहाइड अम्ल छठवां है काबिल एमीन अपक्रिया। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, काबिल एमीन अपक्रिया। सब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है काबिल एमीन अपक्रिया, काबिल एमीन अपक्रिया, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काबिल एमीन अपक्रिया। पूरे लेक्शन को आज ही तैयार कर लीजिएगा, काबिल एमीन अपक्रिया। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन समझिए, रिएक्शन क्या होगा। ऐसा यहाँ पर काबिल क्या है, क्लोरोफॉर्म संबंधित है, एमीन क्या है, तो प्राथमिक अमीन संबंधित है। यहाँ पर काबिल क्या है, क्लोरोफॉर्म संबंधित है, और एमीन क्या है, प्राथमिक अमीन संबंधित है। पहले आप प्राथमिक अमीन लेते हैं, मान लेते हैं C2H5NH2, हमारा क्या है, एथिल अमीन है ये, हमारा क्या है, एथिल अमीन है। C2H5NH2 हमारा एथिल अमीन है। प्लस दोस्तों क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3, हमारे क्लोरोफॉर्म। प्लस दोस्तों एल्कोहली 3 KOH ले लेते हैं। तब रिएक्शन क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ C2H5N उठा लेते हैं। तो यहाँ पर C2H5N उठा लेते हैं, C2H5 उठा लीजिए, C2H5N, और दोस्तों यहाँ से C उठा लेते हैं, यहाँ से दोस्तों C उठा लें, क्या हो जाएगा, C2H5NC हो जाएगा। प्लस दोस्तों क्या क्या बचा है, तो 300 क्लोरीन बचा हुआ है और 3 पोटेशियम बचा हुआ है, तो 3 के बचा, 3 क्लोरीन बचा हुआ है, क्या हो जाएगा, 3 KCl बन जाएगा हमारा, 3 KCl। प्लस दोस्तों 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, दोस्तों 6 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ, 3 हाइड्रोजन, दोस्तों 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन पर 3 ऑक्सीजन बन जाएगा, तो 3H2O बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, 3H2O, जल का 3 अणु बन जाएगा।
3H2 दोस्तों। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ पर 6 हो गया, और तो 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तीन ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बनेगा, सो हमारा बनेगा 3H2O बन जाएगा। सो हमारा क्या है, ये एथिल आइसोसाइनाइड है, इसका नाम ले लीजिए, क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड है। इसे हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दम, इसे हम लोग कहते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस है ये हमारा। दोस्तों समझिए, जब हम C2H5 उठा लिए पर यहाँ पर कार्बन उठा क्या हो जाएगा, C2H5NC बन जाएगा। पर दोस्तों 3 कोलिन यहाँ पर 3 पोटेशियम क्या यहाँ बचा हुआ, 3 कोलिन क्या हो जाएगा, 3 एसिड बन जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 1 4, 3 2 6 हो जाएगा दोस्तों। पर दोस्तों 2 3 ऑक्सीजन क्या 3H2 बन जाएगा। जब दोस्तों प्राथमिक अमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म व अल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। क्या आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। जब प्राथमिक अमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। कैसे आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जब एथिल अमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तब एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, जो कि एकदम घोटू गैस है ये। ओके, तो लिखेंगे, जब प्राथमिक अमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। क्या दोस्तों, आइसो, जो कि एकदम घोटू गैस होते हैं। ओके, जब प्राथमिक अमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तब आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।